नमस्कार बच्चों, आज हम शेखावाटी मिशन 100 परीक्षा 2022 के लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार एक बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। टीम का ये प्रयास कई सालों से जारी है और इस कंटेंट को याद कर बच्चों ने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। अध्याय है निर्माण उद्योग। इसका होगा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली है वो किस औद्योगिक प्रदेश का क्षेत्र है? कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा। हुगली नदी कहाँ पे है? कोलकाता। कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है? तो बाजार, पूंजी, ऊर्जा, जनसंख्या घनत्व नहीं है। नहीं पूछा गया है, नहीं पे ध्यान दें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब हुई? तो 1973 में। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण निम्न में से कहाँ है? हावड़ा और भटपारा में जूट उद्योग। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ये हीरापुरा में पहला कारखाना लगाया। लोहा और इस्पात कंपनी ने हीरापुरा में। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र राज्य में स्थापित है। किस राज्य में है राउरकेला? उड़ीसा में। तो हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, उड़ीसा। भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। निम्न में से सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग। कृषि उत्पादों से जो उद्योग चलाया जाता है वो सबसे बड़ा उद्योग है, वो वस्त्र उद्योग है। भारत का मानचेस्टर निम्न में से कौन सा शहर कहलाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न में से किन वर्गों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक, निजी, सहकारी, उपरोक्त सभी आंसर हो गए हैं हमारे। उत्तर हमारा द हो जाएगा। तो इनको ध्यान होना चाहिए आपको। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? जो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। निजी उद्योग किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में रहते हैं। और सहकारी उद्योग जिसमें कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, वो सहकारी उद्योग है। तो ये 3 प्रकार के हो गए स्वामित्व के आधार पे। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो उद्योग लगाने के लिए वहाँ होने चाहिए? तो ये कच्चे माल की उपलब्धता भी होगी। उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, पूंजी भी हो और शक्ति के साधन भी हों। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। पहला उत्पादक पूछा है, वो अब का पूछा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सबसे पहला महाराष्ट्र। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेराम्बूर। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। आंसर द हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं, यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये हमारे। उत्तरी भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत का मानचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस रेल मार्ग पर अवस्थित है? कहाँ स्थित है भिलाई? तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा 3 नंबर, आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है? तो उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उससे पूंजी प्राप्त की जा सके, लाभ लिया जा सके? तो आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को उन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है जहां पर उत्पादन मूल्य और जो निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरित करने का जो मूल्य है वो कम से कम आए, लागत कम से कम आए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। तो आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को उन स्थानों पे स्थापित करना ज़्यादा सही रहता है जहाँ से उत्पादन किया उस वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में कम से कम लागत आए। अगर लागत ज़्यादा आ जाएगी तो फिर लाभ कम होगा।
प्रॉफिट कम होगा। ऊर्जा स्रोतों के निकट स्थित किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताने हैं। एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योगों की स्थापना विशेषतः शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है। कृषि आधारित उद्योगों के दो उदाहरण लिखने हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग होता है। चीनी उद्योग भी, गन्ने से बनती है चीनी, तो ये भी कृषि आधारित है। लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? तो लौह इस्पात अयस्क, कोकारी कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज और अग्नि जो मृत्तिका है आदि कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टर बताने हैं। तो संगठित सेक्टर हो गया और विकेंद्रित सेक्टर हो गया। कच्चे माल के आधार पे उद्योग बताने हैं। तो कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। उद्योगों द्वारा जो निर्मित हैं वो उद्योग। टिस्को क्या है? टाटा लौह इस्पात कंपनी को टिस्को कहते हैं। टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, ये कहाँ पे है? कोलकाता, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पे स्थित है और ये एक इस्पात कारखाना है। सेल क्या है? ऊपर हमने देखा सेल की स्थापना कब हुई। अब सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेल कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेल कहते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? अब जो परिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में की गई थी। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भरना आ जाए तो आपके पश्चिमी बंगाल में भरा जाएगा। तो दुर्गापुर में लगाया गया था किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के सहयोग से। और यूके किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। तो ब्रिटेन के सहयोग से। बाजार अभिमुख उद्योग से क्या आशय है? जिन उद्योगों की स्थापना उच्च मांग क्षेत्रों के समीप की जाती है वह बाजार अभिमुख उद्योग कहलाते हैं। यानी जहां जिस चीज़ की ज़्यादा मांग हो और वहीं उद्योग लगाया जाए तो उसे बाजार अभिमुख उद्योग कहते हैं। जैसे भारी मशीन, सूती वस्त्र उद्योग, वे बाजार अभिमुख उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारी मशीन हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। नेफ्ता पे आधारित पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में इसको स्थापित किया गया था। इसका नाम है द नेशन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NOCIL। नेफ्ता पे आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग है। लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे अब हमारे। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? क्योंकि चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। क्योंकि इस उद्योग के लिए कच्चा जो माल है वो गन्ना चाहिए हमें। गन्ना काम में लिया जाता है जो कि खेत से काटने के 24 घंटों के अंदर ही काम में लेने पर चीनी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अलावा शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में उखाड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इससे सुक्रोज की मात्रा वो कम हो जाती है, चीनी कम निकलेगी फिर। इसी कारण चीनी की मिल हैं वो केवल उसी मौसम में ही कार्य करते हैं जिसमें गन्ने की जो फसल है वो काटी जाती है। अतः चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्या प्रभाव पड़े? आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए अनेक संभावनाएं उत्पन्न हुई सूचना प्रौद्योगिकी से। IT सेक्टर का विकास होने से क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण की कई संभावनाएं उत्पन्न हुई। इसका प्रमुख प्रभाव रोजगार के अवसर सर्जन पे पड़ा, यानी रोजगार के अवसर पैदा हुए जो प्रति वर्ष लगभग दुगुना हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न इसी का तीसरा एक और देख लेते हैं ऑप्शन। IT सेक्टर का क्या प्रभाव पड़ा? तो IT जो सेक्टर है सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 2% योगदान है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है स्वच्छंद यानी स्वतंत्र उद्योग किसे कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। किसी उद्योग में अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता तथा इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के उपलब्ध स्थलों की
अवहेलना करते हुए किसी भी उपयुक्त स्थान पे स्थापित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उद्योगों को स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता बतानी है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र है। इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के मुंबई थाने से लेकर पुणे, नासिक और सोलापुर तक है। इस प्रदेश में मुंबई सर्वप्रथम औद्योगिक नगर है। मुंबई में सबसे पहले उद्योग लगाए गए थे, सबसे पहला औद्योगिक नगर है। इसमें उद्योग का विकास ब्रिटिश शासनकाल में और सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। बाद में इस महानगर में रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। इस प्रदेश में सूती वस्त्र जो रासायनिक उद्योग है, इनके अतिरिक्त भी अभियांत्रिकी जो वस्तुएं उनके लिए, पेट्रोलियम परिशोधन के लिए, पेट्रोल, रसायन, चमड़ा, संश्लिष्ट प्लास्टिक वस्तुएं, दवाई, उर्वरक, विद्युत उपकरण, जलयान जो निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण एवं खाद्य जो उद्योग हैं वो भी विकसित अवस्था में मिलते हैं। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर और अहमदनगर, सतारा एवं सांगली आदि हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 5 नंबर, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की विवेचना करनी है। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, ऊपर भी हमने छोटे प्रश्नों में देख तो लिया है, पर फिर देखेंगे अपन। इसको ध्यान से पढ़ें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें। कच्चा माल, कोई भी उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल चाहिए, पूंजी चाहिए, ऊर्जा यानी शक्ति संसाधन चाहिए, उसके नज़दीक बाजार चाहिए, श्रम यानी सस्ते श्रमिक चाहिए हमें। ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो कच्चा माल देख लेते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। मुख्य रूप से जिन उद्योगों में भार हास वाले कच्चे माल प्रयुक्त किए जाते हैं, ये उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास ही स्थापित होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी मिलें आदि। और ऊर्जा या शक्ति साधन होने चाहिए। उद्योगों में मशीन के संचालन हेतु शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। शक्ति के प्रमुख साधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। लौह इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर करता है। बाजार, भारी उत्पाद वाले उद्योग जैसे भारी मशीन के औजार और भारी रसायन की स्थापना उच्च मांग क्षेत्रों के समीप की जाती है, इसलिए इन उद्योगों को बाजार अभिमुख उद्योग कहते हैं। ये ऊपर भी हमने पढ़ा कि इन उद्योगों को बाजार अभिमुख उद्योग क्यों कहते हैं। ये हमने देख लिया कि भारी उत्पाद वाले उद्योग जैसे भारी मशीन है, मशीन के औजार हैं, भारी रसायन है, तो इनकी स्थापना उच्च मांग क्षेत्र यानी जहाँ बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड हो वहाँ इनको स्थापित किया जाता है, तो इन्हें बाजार अभिमुख उद्योग कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में कपास जैसे शुद्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अब हमें श्रम की बात करनी है। श्रम उद्योगों में श्रम बल की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो सस्ते श्रमिक मिल जाएं, तकनीक से युक्त मिल जाएं, यानी वो कुशल भी हों। तो श्रमिक सस्ते और तकनीक रूप से कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण होता है। यदि वर्तमान में आधुनिक युग में स्वचालित मशीन और कंप्यूटर जैसे संयंत्रों से का प्रचलन बढ़ गया है, फिर भी औद्योगिक विकास में श्रम का महत्व आज भी लगातार बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझाइए। उदारीकरण, इसका अभिप्राय है कि उद्योगों पे जो प्रतिबंध लगे हुए होते हैं उनमें कुछ ढील दे दी जाए, लाइसेंस जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए, विदेशी श्रमिकों को प्रोत्साहित कर दिया जाए, उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं। निजीकरण, इसमें इसका तात्पर्य है कि सरकार द्वारा जो लगाए गए उद्योग होते हैं वो निजी क्षेत्रों में दे दिए जाएं। औद्योगिक नीति में निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत और जो पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। तो पहले उदारीकरण होगा, LPG याद रखें, पहले लिबरलाइजेशन होगा तब प्राइवेटाइजेशन होगा, तब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन होगा। तो LPG,
वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए या एकीकृत कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके, उनका भेजा जा सके। भारत के मानचित्र में निम्न नगरों को दर्शाना है: लखनऊ, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद, शिमला, भुवनेश्वर। ये आपको ध्यान होने चाहिए कि भारत में नगर कहाँ कहाँ पे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, शिमला हिमाचल, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर, दिल्ली भारत की राजधानी, कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी। निबंधात्मक प्रश्न है अब हमारे। उद्योगों का वर्गीकरण पर विस्तार से लिखिए। उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? तो उद्योगों में वस्तुओं के रूप में बदलकर उनको उपयोग योग्य या मूल्यवान बनाया जाता है, यानी उनके मूल्य में वृद्धि करने के लिए तैयार किया जाता है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। आकार के आधार पर उद्योग, तो वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, ये 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। आकार के आधार पे इनमें पूंजी निवेश कितनी है, श्रम शक्ति कितनी है, इस आधार पे वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को 3 भागों में, जो ऊपर भी देखा हमने, सार्वजनिक जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं वो कंपनियां निगम, व्यक्तिगत सेक्टर जो व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे जमशेदपुर में स्थित टाटा लौह इस्पात संयंत्र। सहकारी सेक्टर में ये मिश्रित क्षेत्र होता है, इसमें कुछ लोग मिलकर एक वो चलाते हैं। उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योगों को उनके उत्पादों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं: कृषि आधारित उद्योग, कृषि जो कच्चा माल है उससे बनने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। वो वन आधारित उद्योग यानी वनों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चे उत्पाद हैं उनके आधार पे बनाया जाता है। खनिज जो खनिज पदार्थों पे आधारित उद्योग होते हैं उनको खनिज आधारित उद्योग। उद्योग द्वारा निर्मित कच्चा माल पर आधारित उद्योग। निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पे धातुक्रम उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और रबड़ उद्योग और वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग या प्रसाधन उद्योग भी कह सकते हैं इसको, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, संचार उद्योग। भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्रों की व्याख्या करनी है। तो चीनी उद्योग अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। ऊपर हमने देखा कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र ये देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, यानी सबसे पहले चीनी यही उत्पादित हुई थी। यहाँ देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 भाग का उत्पादन होता है। इस राज्य में चीनी निर्माण की 119 मिलें हैं, जो एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें 87 मिलें। सहकारी सेक्टर में दूसरा हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, यह राज्य का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग 2 पेटियां हैं यहाँ, गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश में कुछ चीनी उत्पादक जैसे लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर, बहराइच। भारत का 50% गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इस राज्य में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेलूर, तिरुमलाई, बिल्लापुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है।
कर्नाटक, इस राज्य में कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, मांडवा, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। अन्य जो केंद्र हैं वो हो गए बिहार का सहारनपुर, चंपारण, मुजफ्फर, सिवान, दरभंगा, गया, पंजाब का गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और संगरूर जिले, हरियाणा का यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद में चीनी की मिलें हैं। और गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में चीनी उद्योग है वो नया है। तो गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसाद और भावनगर में है। ये हमने जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। अभ्यास करें, तैयारी करें।